अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल मेंटर। माय नेम इज़ सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है जी बच्चों की ग्रोथ पे। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हाइट जो है वो कम बेसिकली रह जाती है। उनके बारे में आज मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था, कुछ आपको डाइट प्लान बताने जा रहा था, ताकि अगर आप भी वो डाइट प्लान फॉलो करवाएं बच्चों से और एक्सरसाइजेज फॉलो करवाएं तो आपके बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी तरह से हो और इसके अलावा आपके बच्चों की जो है हाइट भी कम ना रहे, ताकि आपके बच्चों की हाइट अच्छी तरह से बढ़ सके। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब किसी बच्चे की हाइट कम रह जाए तो लोग कहते हैं इसके जीन्स में ऐसा या इसके पीछे ख़ानदान में या विरासत में ऐसा था कि उनका कद छोटा था तो इसका भी कद छोटा रह गया। बट ऐसी कोई भी बात नहीं है। जीन्स में जो चेंजिंग्स आती हैं वो लाखों सालों बाद जाके आती हैं। हमारी जो लेटेस्ट अभी जो आ रही है, स्टडी आ रही है, इसमें ये देखा गया कि हमारी जो नेशन है इसमें 1 से 2 इंच का जो है कद में कमी आई है लोगों की, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बैड पोल्यूशन। एंड इसके अलावा जो हमारी हवा है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसकी वजह से भी। और बेसिक जो चीज़ है वो हमारी खुराक है, यानी डाइट है। हम प्रॉपर जो है वो बच्चों को डाइट नहीं दे रहे होते, हम बच्चों को प्रॉपर खुराक नहीं दे रहे होते, जिसके रिजल्ट्स में उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही होती। ग्रोथ अच्छी ना होने के साथ साथ उनकी जो हाइट है वो भी कम रह जाती है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि 21 से 22 साल के बाद भी जो है वो कद को बढ़ाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल फजूल बातें हैं। ये एक नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है कि आपका मैक्सिमम जो कद है वो बढ़ेगा 21 से 22 साल तक। अच्छा, खैर हम बैड पोल्यूशन को तो कम नहीं कर सकते, ना ही हम हमारे बस में है कि हम एनवायरनमेंट को चेंज कर सकें या हवा को चेंज कर सकें। बट जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, हमारे बस में, वो है डाइट प्लान। हम एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करें और अपने बच्चों से फॉलो करवाएं और उसके साथ साथ अच्छी एक्सरसाइजेज फॉलो करवाएं। अच्छा, तो गाइस आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूं। इस चार्ट की चाहे तो आप इसको सेव कर लें, डाउनलोड कर लें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस चार्ट के अंदर पूरी डिटेल अवेलेबल है और इसमें 20 साल की उम्र तक ये चार्ट है। आपको अपने बच्चे की हाइट का इससे अंदाज़ा हो सकता है। आपको आपके बच्चे की जो वेट है उसका इस चार्ट से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या मेरे बच्चे का वेट और हाइट जो है ये सही जा रही है या नहीं जा रही। अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो उसका वेट कितना होना चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर वो 10 साल का है तो उसकी वेट एंड हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए। इस चार्ट में पूरी मालूमात है, इसलिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं डाइट की तरफ और मैं आपको डाइट प्लान बताता हूँ कि क्या डाइट प्लान आपने रखना है। सबसे पहले जो चीज़ है वो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल भी होती है और वो है बीफ का गोश्त। यानी आपने इस्तेमाल, बच्चों को जो डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल करवाना है वो बीफ का गोश्त इस्तेमाल करवाना है। और कोशिश करें कि अगर आपके पास बैल का गोश्त अवेलेबल हो, कि गाय के गोश्त में और बैल के गोश्त में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज़्यादा वो बैल के गोश्त में होते हैं। इसके अलावा आप बकरी का गोश्त यानी मटन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और उसके अलावा फ़िश का आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। बट जो बैल का गोश्त होता है, यानी अगर आपको चूज़ करना पड़े 2 गोश्तों में से, यानी गाय का गोश्त या बैल का गोश्त, तो बैल के जो गोश्त है उसको प्रेफर किया करें, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि जो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, हड्डियों का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम हड्डियों का स्ट्रक्चर कहते हैं, बोन्स का स्ट्रक्चर, वो बेसिकली मिल के बनता है प्रोटीन से। उसकी जो बेस बनती है वो प्रोटीन से बनती है। अगर आपके बच्चे को प्रॉपरली प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे तो उसकी बोन्स की जो बेस है वो सही नहीं बनेगी और उसकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर रहेंगी। इसकी वजह से भी उसके कद में फ़र्क आ सकता है और वो अपनी प्रॉपरली जो हाइट उसकी होनी चाहिए उस हाइट पे नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही होती। नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है एग्स। और एग्स एक बेहतरीन प्रोटीन है, ख़ासकर इसके अंदर जो यॉक होता है, यानी जिसे हम आम ज़ुबान में जर्दी भी कहते हैं। तो ये एक बेस्ट प्रोटीन है बच्चों के लिए। आप ये ज़रूर बच्चों को इस्तेमाल करवाया करें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो हमारी बॉडी में हज़म हो के जो हड्डियों में जाता है और जाके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ये होती है प्रोटीन्स एग्स की। और इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल जो 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक हैं, अगर उनके लिए बेस्ट कोई डाइट प्लान है तो वो माँ का दूध है, क्योंकि माँ के दूध में जितने प्रोटीन होते हैं वो छोटे बच्चे जो हैं इजीली एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी जो बोन्स डेवलपमेंट होती है बहुत अच्छे से होती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी आती हैं, मक्खन हो गया, देसी घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ये चीज़ें बच्चों को ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दही
जो है ये प्रोबायोटिक भी है, क्योंकि ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये जितना भी आप बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं उतना ही अच्छा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यूज़ करवाया करें। और चौथे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट में वॉलनट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो बिना झिझक अपने बच्चों को यूज़ करवाया करें, क्योंकि इससे उनकी बोन स्ट्रांग होगी, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनकी डेवलपमेंट जो है वो बॉडी की अच्छी होगी। इसके अलावा अगर हम आ जाएँ तो सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं, आप फ्रेश सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं वो बच्चों को इस्तेमाल करवाया करें खाने में, उनसे भी बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। और सब्ज़ियों के अलावा जितने भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जितने भी फ्रूट्स हो गए वो आप बच्चों को इस्तेमाल करवाया करें। इससे आपके बच्चों की ग्रोथ जो है वो ग्रोथ डेवलपमेंट बॉडी की जो है वो अच्छी होगी, और बच्चों की हाइट में भी इजाफा होगा, और इसके अलावा बच्चे इससे हेल्दी भी रहेंगे। इस एंड पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसका हमेशा ख्याल रखना है कि बहुत से जो बच्चे होते हैं वो अक्सर जो जिनमें ग्रोथ नहीं हो रही होती या जिनकी हाइट जो बढ़ नहीं रही होती, बेसिक रीज़न जो उसकी होती है उसमें विटामिन जो D3 है उनकी कमी रह जाती है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई भी हैं जिनके अंदर विटामिन D3 होता है, जैसे एग्स हो गए, फ़िश हो गई, मीट हो गया, इसके अंदर विटामिन D पाया भी जाता है। ये आप बच्चों को इस्तेमाल करवाया करें। बट ये है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा माहौल है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, जब कि कोई भी अपने बच्चों को सुबह जो है वो धूप में नहीं लेके जाता या विदाउट क्लॉथेज उनको सनशाइन में नहीं रखता कि सन रेज से उनको विटामिन D3 मिल सके। इसलिए अगर बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही तो एक दफ़ा डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करें, और अगर डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है विटामिन D3 के ड्रॉप्स, तो वो बच्चों को आप फीड में दे सकते हैं। 1-2 ड्रॉप्स देने पड़ते हैं डेली, वो उनसे इस्तेमाल करवाएं ताकि आपके बच्चे की जो है वो टाइमली ग्रोथ हो सके, हाइट बढ़ सके। और जो लोग कहते हैं कि 21 से 22 साल के बाद भी हाइट का इशू सॉल्व हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। किसी स्टडी में नहीं है कि आप 21 से 22 साल के बाद जो है वो अपने कद में जो है ग्रोथ ला सकते हैं। और कद में ग्रोथ लाने का एक अल्लाह पाक ने रूटीन रखी हुई है, एक नेचुरल प्रोसेस रखा हुआ है जो 20, 21, 22 साल तक होता है। इससे ज़्यादा जो भी कहता है कि कद में या आप हाइट में इजाफा कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह ने के मान।